क्या हुआ? अरे फोन कराए भाई साहब फोन का लाउड स्पीकर ऑन है, सब भाई सुन रहे हैं, बोलो आप। राम 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 सभी भाइयों को राम 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 राम। कंटिन्यू बोलो। भाई साहब का ये कहना हाँ भाई, मुझे लाइव देखकर ये खुशी है कि हमारे समर्थन में सभी वर्ग धर्म जातियों के युवा यहाँ बैठे और मंच का संचालन कर रहे हैं। हाँ भाई साहब बोल दिया। जब से मैंने नामांकन भरा है, सब युवाओं की प्रतिक्रिया मैं देख रहा हूँ। ज्यादातर का मन यह है कि मैं चुनाव लड़ूं, और कुछ लोगों का मन है कि हमें बैक होकर कांग्रेस की मदद करनी चाहिए। लेकिन ये लोकसभा का चुनाव है, जिसमें हमें एक मुश्त बड़े जन समर्थन की जरूरत है। तभी जाकर हम लोकसभा में सक्सेस होंगे। ना हम किसी को हराने के लिए और ना ही हम किसी को जिताने के लिए मैदान में हैं। हम अगर चुनाव लड़ेंगे तो जीतने के लिए लड़ेंगे, और जीतने के लिए सभी युवाओं को एकजुट होकर एक मुश्त सभी युवाओं को मैदान में उतरना होगा, और उसके लिए मैं तैयार हूं। लेकिन मैं अगला आपको एक बार और मौका दे रहा हूं कि मैं किसी नेता या किसी पार्टी या किसी बड़े व्यक्ति के कहने पर नहीं, आप युवाओं का जो फैसला होगा वो मुझे स्वीकार होगा। अगर 30 तारीख के पहले जो हमारे मुद्दे हैं, अगर उस पर कांग्रेस पार्टी सम्मानजनक तरीके से हमसे बात करती है तो हम सोचेंगे, नहीं तो 30 तारीख से पूरी ताकत से हमारी कांग्रेस से मांग है कि राजस्थान की 2 लोकसभा सीटों पर 2 मीना नेताओं को आपने टिकट दिया है। वो जरूरी नहीं था क्योंकि वो ऑलरेडी एमएलए थे। अगर उनकी जगह आप किसी और युवा को, किसी और शख्स को आदिवासी समाज से टिकट देते तो हमें और ज्यादा खुशी होती। लेकिन हम अभी भी इस बात से सहमत है कि आप इस परिवारवाद और वंशवाद को छोड़कर इन दोनों चुनावों में, उपचुनावों में
अगर दोनों सीटों पर कांग्रेस जीतती है और उपचुनाव होते हैं तो इन दोनों परिवारों में से किसी को भी टिकट नहीं देंगे। मुझे दुख इस बात का है कि सामान्य परिवारों से गांव के परिवारों से आने वाले बच्चे आने वाले बच्चे जो छात्र राजनीति से निकल कर आते हैं, पंचायत राजनीति से निकल कर आते हैं, उन्हें पार्टियां मौका न देकर उन्हीं लोगों को मौका देती है जो पहले से राजनीति में स्थापित हैं। ऐसे में हम परिवारवाद और वंशवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं युवा साथियों आपसे कहना चाहता हूं, जो पश्चिमी राजस्थान से और जो राजस्थान विश्वविद्यालय से छात्र नेता जाट समुदाय के हो या किसी और समुदाय के वो निकले हैं, वो अब MP और MLA बन चुके हैं। जोधपुर यूनिवर्सिटी से निकले हुए छात्र नेता भी MP और MLA बन गए। फिर ऐसी क्या मजबूरियां हैं कि पूर्वी राजस्थान और हाड़ौती से जो छात्र नेता सामान्य परिवारों के निकल कर आते हैं, उन्हें राजनीति में जगह नहीं मिलती है। ऐसे में दोस्तों हमने इस बात को ऊपर तक पहुंचाया और ये बात ऊपर तक जा भी रही है। अब फैसला कांग्रेस को करना है। अगर कांग्रेस पार्टी दौसा, टोंक, सवाई माधोपुर, कोटा, धौलपुर, करौली सीट पर चुनाव जीतना चाहती है तो सम्मान से हम लोगों से बात करें और अगली मीटिंग हम 30 तारीख को पूरी ताकत से लगाएंगे, ना किसी की गाड़ी में नीचे बनाएंगे। अगर आप लोग सब युवा चाहते हो कि 30 तारीख को मीटिंग हो तो हम ना तो कोई साधन लगाएंगे ना किसी गाड़ी में पेट्रोल डलाएंगे। आप लोगों को स्वयं विवेक से पूर्ण ताकत से 30 तारीख को दौसा आना होगा। बिल्कुल आएंगे ऐसा आएंगे। अगर 30 से पहले जो भाई साहब ने अपनी बातें बताई और जो मुद्दे बताए, उन बातों पर पार्टी उनसे बात करती है और सहमति बनती है तो हमें क्या करना चाहिए? बैठ जाना चाहिए, मान लेना चाहिए फिर तो। हाँ, आप तमाम साथियों को ढेर सारा प्यार और आपको कभी मैं निराश नहीं करूंगा, लज्जित नहीं होने दूंगा। आपको ढेर सारा प्यार और सहसम्मान। जिंदाबाद।